आप सभी मित्रों को नमस्कार। मैं लेकर आया हूं आज गुरुकुल ज्ञान गंगा में एक खूबसूरत टॉपिक। यानी अभी तक हम जितने भी चंद्रवंश पढ़ रहे थे या देहरादून जनपद सीरीज या उत्तरकाशी जनपद सीरीज या अन्य फिजिकल उत्तराखंड भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आज मैं लेकर आया हूं उत्तराखंड की संस्कृति से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। इसमें आज हम कई चीज़ें पढ़ने वाले हैं, कई चीज़ें आपको नई जानकारी भी मिलने वाली है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि आज ही के दिन उत्तराखंड वन आरक्षी की भी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। तो आप जल्द से जल्द उस फॉर्म को भी भरें और वहाँ पर इनसे रिलेटेड बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि उत्तराखंड का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। या हम केवल फिजिकल पढ़ लें या उत्तराखंड का इतिहास पढ़ लें, ऐसा नहीं होता है। हमें उत्तराखंड के सांस्कृतिक दृश्य को भी देखना पड़ेगा, उत्तराखंड के एग्रीकल्चर को भी देखना पड़ेगा, आर्थिकी को भी देखना पड़ेगा, उत्तराखंड उद्योग को भी देखना पड़ेगा, कई चीज़ें देखना पड़ेगा। तो सभी चीज़ों को महत्वपूर्ण समझते हुए हम आज इस टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ से आपके प्रश्न जरूर बनने हैं। कई लोगों को हो सकता पहले कई चीज़ें याद हों, लेकिन आप भी रिपीट कर लें। रिपीट करना बहुत ज़रूरी है। मैं हर बार यही कहता हूँ, आप कितना पढ़ते हैं यह मायने नहीं रखता है, बल्कि आप उसको रिविज़न कितना कर रहे हैं यह बहुत मायने रखता है। तो आज का टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं उत्तराखंड के पारंपरिक आभूषण। अब पारंपरिक आभूषण का मतलब यह है कि जो आज के दौर में मॉडर्न एज में जो आभूषण पहने जा रहे हैं, उन आभूषणों से थोड़ा हट के जो हमारी संस्कृति और परंपराओं से जुड़े हुए हैं, पुराने समय के जितने भी आभूषण थे वो आभूषण ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। आजकल जितने भी नए आधुनिक आभूषण बन रहे हैं, चाहे पुरुषों के चाहे स्त्रियों के, वे भी कहीं ना कहीं पुरानी आभूषणों को फॉलो करके बनाए जा रहे हैं, यानी पुराने आभूषणों को मॉडिफाई करके बनाए जा रहे हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्या, उत्तराखंड के पारंपरिक आभूषण। तो मैंने यहाँ पर एक स्त्री का चित्र बनाया है। कोशिश किया है कि आप इस चित्र के माध्यम से थोड़ा और अच्छे से समझ जाएं, क्योंकि कई चीज़ें होता यह है कि हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन कन्फ्यूजन होता है कौन कैसे कहाँ पर पहना जाता है, शरीर के कौन से अंग में पहना जाता है। तो इस प्रकार से यदि हम चित्र में पढ़ें तो चित्र में अच्छे से पढ़ा जा सकता है। तो ये मैंने एक स्त्री का चित्रण कर रखा है। यहाँ पर आभूषण भी दर्शा रखे हैं, कुछ कुछ जो महत्वपूर्ण आभूषण है वो सभी चीज़ दर्शाया हुआ है। तो आप इस तरीके से चित्र के माध्यम से अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। देखिए, आभूषणों की बात करें तो एक स्त्री का सबसे प्रमुख श्रृंगार ही आभूषण है। स्त्री की खूबसूरती ही आभूषण होती है। तो स्त्री के आभूषणों में बात करते हैं, सिर से लेकर के इनके चरणों तक कौन कौन से आभूषण किस तरीके से पहने जाते हैं। कई बार ये भी पूछा जाता है कि कौन सा आभूषण किस धातु से बना होता है। तो इसलिए ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, शुरू करते हैं, यहाँ सिर से शुरू करते हैं। तो सिर का सबसे प्रमुख जो आभूषण होता है वह होता है शीश फूल। अब शीश फूल कैसे होता है, देखो, जैसे स्त्रियां अपने बाल बनाती हैं तो शीश फूल को यहाँ से बालों पर एक पिन से फंसाया जाता है, किसी हुक के सहारे से सिर पर रखा जाता है। ये शीश फूल विशेषकर सोने से बनाया जाता है, सोना। तो यानी ये गोल्ड का होता है, तो गोल्ड का शीश फूल पहना जाता है। ये लड़कियों को या स्त्रियों को अधिक अच्छे से याद होगा, लेकिन लड़कों को भी याद करना जरूरी है भाई, भविष्य में हो सकता है आपको भी ज़रूरत पड़े कि ये चीज़ खरीदें। देखो, दूसरी चीज़ है मांग टीका। मांग टीका तो बहुत ही ज़्यादा खास है, और मांग टीका किसी शादी ब्याह में न हो तो शादी ही नहीं हो सकती है। मांग टीका का इतना महत्व है। मांग टीका एक्चुअली एक सुहागन का एक प्रतीक भी होता है। तो सुहागन के प्रतीक के रूप में सोने का बनाया जाता है मांग टीका। तो मांग टीका और शीश फूल लगभग सेम सेम होते हैं, लेकिन मांग टीका कुछ अलग होता है। ये मांग तक आता है पूरा का पूरा, जिसमें कुछ छोटे छोटे दाने दाने से डिजाइन टाइप का भी बनाया जा रहा है। तो मांग टीका ये याद रखें सोने का बनाया जाता है, सुहाग का प्रमुख प्रतीक होता है। एक होता है बांदी। देखो, बांदी, बांदी को बिंदी में समझ लेना, बिंदी अलग चीज है। बांदी होता है सिर पर चारों ओर पहना जाने वाला है, इस तरीके से यहाँ से चारों ओर। जैसा आपने देखा होगा साउथ की पिक्चर्स में हीरोइन लोग पहनती हैं ज़्यादातर इस तरीके से यहाँ से। तो बांदी शीश के चारों ओर पहना जाता है, वो महत्वपूर्ण आभूषण होता है सिर का। एक दूसरा होता है सुहाग बिंदी। जो सुहाग बिंदी ठीक दोनों आईब्रोज के बीच में लगाया जाता है, और आजकल तो छोटे छोटे आ रहे हैं, पहले होते थे बड़े बड़े, उसको बिंदी कहते थे या सुहाग बिंदी कहते थे।
आजकल तो पता नहीं, नाम भी नहीं जानते हम उसका, छोटा छोटा सा होता है। आजकल तो रंग बिरंगे हो गए, लेकिन जो प्योर बिंदी होती है सुहागन की, वो होती है लाल कलर की। ये भी हम याद रखें, लाल कलर की होती है। तो सिर पर इतने प्रकार के आभूषण हमने याद रखना है, ये स्त्री के सिर पर पहने जाते हैं। पुरुष इस प्रकार से सिर पर किसी भी प्रकार का आभूषण नहीं पहनता है। हालांकि पुरुष भी कई आभूषण पहनते हैं, उस पर भी बात करते हैं, लेकिन पुरुष सिर पर नहीं पहनता है, क्योंकि पुरुष के सिर पर टिकेगा ही नहीं, बाल छोटे होते हैं तो नहीं टिक सकता है। हाँ, जो जटाएं बनाते हैं उनका टिक सकता है। तो ये तो हो गए स्त्री के सिर के आभूषण। अब आ जाते हैं कानों पर। यहाँ बगल में कानों पर आ जाए। कानों पर कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट होता है मुरखेली। मुरखेली, मुरखेली को मुंदड़ा भी कहा जाता है। मुरखेली, मुरखेली कानों में ऐसे पहने जाते हैं, चांदी के होते हैं। यहाँ ऊपर ऊपर के टॉप कानों में पहने जाते हैं, यहाँ से नीचे को डाउन किया जाता है, उसे मुरखेली कहते हैं। ये चांदी के बने होते हैं, जिसे मुंदड़ा भी कह सकते हैं। तो उसके बाद होता है दूसरा तुंगल होता है। तुंगल का मतलब तुंगल, जिसको नॉर्मली बात बोलते हैं, तुंगल बोलते हैं। ये सोने के पहने जाते हैं। अनेक अनेक प्रकार के डिजाइन आ रहे हैं, लेकिन नॉर्मली जो है तुंगल उसे कहते हैं। एक हो गया गोरख और मुनाड़, और गोरख और मुनाड़ पहने जाते हैं पुरुषों के द्वारा। मुनाड़ का मतलब सोने के मुनाड़ होते हैं, मोटे मोटे। ये जो तुंगल होते हैं, तुंगल तो छोटे होते हैं, और ये भी सोने का ही होता है, लेकिन मुनाड़ होता है सोने के, मोटे मोटे। जैसे आप कहीं गांव क्षेत्र में चले जाओ तो पुराने बुजुर्ग लोग पहनते थे, जो बुढ़े लोग होते थे वो मुनाड़ पहनते थे। और उसके बाद गोरख भी सेम उसी प्रकार के होते हैं, थोड़ा सा डिजाइन में अंतर होता है, बाकी उसे गोरख भी कहते हैं, मुनाड़ भी कहते हैं। ये पुरुषों द्वारा पहने जाते हैं, कान में पहने जाता है, किसी भी कान में पहना जा सकता है। उसके बाद एक झुपझुपी होता है। झुपझुपी भी स्त्रियां कान में ही पहनती हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है ये साइड के जो होते हैं वो झुपझुपी होते हैं, तो साइड के होते हैं। एक होता है बुजनी। बुजनी का मतलब है मुर्की। मुर्की छोटे छोटे होते हैं, यहाँ कान से छोटे छोटे बनाए जाते हैं, चांदी के बनाए जाते हैं या सोने के भी बनाए जाते हैं। ये विशेषकर वैसे चांदी के प्राचीन समय में होते थे। जिस जमाने में सोने का ज़्यादा प्रयोग नहीं था तो उस समय चांदी के बनते थे, लेकिन अब सोने के भी बना रहे हैं। मुर्की छोटे छोटे कानों के बगल में इस तरीके से बनाते हैं। जैसे आपने आदिवासियों के देखे होंगे या कई भूटिया लोगों के आप देखें तो उनके भी इस प्रकार से मुर्की पहने रहते हैं, बुजुर्गों के। अब आधुनिक समय में लोग इतना ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, केवल फैशन कर रहे हैं अलग तरीके से। तो ये हो गए कानों के आभूषण। तो सिर के बाद हमने कानों पर भी बात की। अब आ जाते हैं कानों के बाद कुछ सामने फेस पर आ जाते हैं। फेस पर कौन कौन से पहने जाते हैं? एक तो इंपॉर्टेंट हो जाता है नथ। तो नथ तो हर कोई समझता है भाई। आजकल नथ यदि समझ में नहीं आता तो दुनिया भर के रील्स देख लीजिए इंस्टाग्राम पर, वहां पर आपको नथ दिखने लग जाएगा। और नथ होता है प्योर सोने का होता है, 18 कैरेट का सोना होता है। 24 कैरेट का तो नहीं बनाया जाता क्योंकि वो मुलायम हो जाता है, इसलिए 18 कैरेट का जो सोना होता है उस सोने से नथ बनाया जाता है, जिसे अब नथुली भी कह रहे हैं। तो नथ तो हो गया थोड़ा आकार में बड़ा नथ, और नथुली होगी छोटी से फैशनेबल टाइप। अब तो एक से एक लुक आ रहे हैं, तो इस प्रकार से हम नथ को भी याद रखें। बुलाक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुलाक पहना जाता है सामने फेस, नाक पर, और एक प्रकार से यू आकार का ये बना होता है, नाक से यहाँ आगे नीचे तक पहना जाता है। अब मैं बताता हूँ बुलाक पहने हुए महिला कौन होती है। बुलाक पहने हुए जैसे आपने एक बसंती बिष्ट जी का नाम सुना होगा। बसंती बिष्ट हैं लोक गायक, जागर गायिका। वे जागर गायिका चमोली से हैं, और उनके नाक में सदैव ही आप देखेंगे जब पारंपरिक आभूषणों में वे होती हैं अपने जागर गायन में, तो वह हमेशा बुलाक पहनती हैं। तो बुलाक यहाँ नाक से लेकर के नीचे तक आता है, बड़ा खूबसूरत सोने का होता है। ये पुराने जमाने में पहनते थे, लेकिन अब बुलाक का फैशन लगभग बंद हो चुका है, कम लोग पहनते हैं। तो यू आकृति का होता है प्योर सोने का। एक होता है बिड़। तो बिड़ जैसे छोटा होता है, यही नाक पर ही होता है बिड़, छोटा टाइप का होता है, मुर्गी टाइप की पहनते हैं नाक पर, तो उसे बिड़ कहते हैं। ये भी यू आकार का होता है, लेकिन प्रॉपर यू नहीं, लगभग राउंड शेप में होता है, जो नाक पर पहना जाता है। तो ये नथ ऊपरी नाक में पहना जाता है, बुलाक निचली नाक में पहना जाता है। निचली नाक और ऊपरी नाक दोनों अलग अलग होती है, तो इस प्रकार से ये पहना जाता है। तो इतनी भी हमने याद रख ली। उसके बाद यहां से अगर आप थोड़ा सा और गले की तरफ आ जाएं तो गले पर कुछ महत्वपूर्ण आभूषण पहने जाते हैं। कौन कौन से होते हैं गले पर? सबसे अधिक आभूषण गले पर ही पहने जाते हैं, और कुछ हाथों पर भी बहुत ज़्यादा। देखो गले पर कौन कौन से होते हैं? गालो गुलबंद, गुलबंद नगीना, तो एक मेरी सासू बारी के अगिना। देखो गौलो गुलबंद, गुलबंद तो बड़ा खास है।
गुलबंद का फैशन तो फिर से लौट रहा है। पुराने ज़माने में हमने देखा था कि पुरानी महिलाएं गुलबंद पहनती थी, लेकिन फिर से वो फैशन लौट रहा है। बड़ा ज़बरदस्त है, मतलब खूबसूरत भी काफ़ी होता है, लॉकेट की तरह होता है, प्योर सोने का ये भी बना होता है, सोने का ही आभूषण होता है। फिर अगर लॉकेट की बात करें तो लॉकेट तो आप सभी समझते हैं, ये गुलबंद के ही तरीके से होता है, लेकिन गुलबंद गले पर पहना जाता है पूरे तरीके से, लॉकेट थोड़ा सा नीचे पहना जाता है। तो ये लॉकेट होता है, ये भी सोने का ही होता है, प्योर सोने का होता है। एक चरु होता है, चरु को चरे भी कहा जाता है, चरे भी ऐसे गले में ही पहना जाता है। और उसके बाद हंसुली हो गया, हंसुली को सूत भी कहा जाता है, हंसुली। और हंसुली बनती है चांदी की, और ये चांदी की हंसुली को सूत कहा जाता है, तो चांदी से बनता है। ये पुराने ज़माने में ज़्यादा होता था, लेकिन अब इसको पहनना भी लगभग कम कर दिया है। एक होता है हमील, एक प्रकार से चवन्नी की जो माला होती है ना, पुराने बुजुर्ग महिलाएं पहनती थी चवन्नी की माला। चवन्नी का मतलब हो जाता 25 पैसे, तो 25 पैसे की माला बनाई जाती है, चांदी की माला होती है वो भी। तो 25 पैसे चांदी के सिक्के होते हैं, उन पर कुंडे बनाए जाते हैं, और उन कुंडों को धागे से बना करके एक माला टाइप के बनाए जाते हैं, तो गले में पहना जाता है। मतलब एक प्रकार से सौंदर्य आभूषण था, लेकिन आज के ज़माने में ये चीज़ें लगभग विलुप्त हो चुके हैं। एक कंडी माला होता है, मछली आकार की माला होती है, मछली आकार की डिजाइनदार माला, ये कम पहने जाते हैं, ये आदिवासी समुदाय द्वारा पहने जाते थे। या आप ये समझे कि ये जो कंडी माला है ये जनजाति द्वारा अभी भी पहने जाते हैं, लेकिन ये कम आपको देखने को मिलेगा मछली के आकार के। एक झुपिया होता है, झुपिया भी वही है कि इस प्रकार से माला गले में बनाई जाती है, माला डिजाइनदार। तिलहरी, तिलहरी भी माला ही टाइप बनाई जाती है। एक चंद्रहार होता है, सेम ये हमेल की तरह होता है, चंद्रहार खूबसूरत होता है, बड़ा अच्छा सा डिजाइनदार, जो चंद्रहार भी गले में ही पहना जाता है। इतने सारी चीज़ें महिलाएं पहनती हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे भी पहनते हैं, जैसे गले में एक, जब बच्चों पर छल लग जाता है, मसाण लग जाता है, तब पहने जाते हैं। गले में एक चांदी का बनाया जाता है या अष्ट धातु का बनाया जाता है, जिसे कहा जाता है ताबीज। तो ताबीज भी पहना जाता है, बच्चों के भी बड़ों के भी पहनते हैं। एक ताबीज टाइप का भी होता है, कुछ अष्ट धातु का होता है या चांदी का होता है, ये भी गले में पहना जाता है। ये तो भूत पिशाच भगाने के लिए काम आता है। और इस प्रकार से ये आभूषण है, वो भी एक प्रकार से आभूषण ही है, ताबीज भी। उसके अलावा यदि बात करें, यहाँ गले के अलावा यहाँ कंधे पर भी एक आभूषण पहना जाता है स्त्रियों द्वारा, लेकिन कंधे पर वे स्त्रियां पहनती हैं जो या तो चादर की गाती लगाते हैं, और या आजकल तो फैशन आ गया है कि साड़ी के साथ भी थोड़ा लुक देने के लिए पहन सकते हैं, डिजाइन देने के लिए, लेकिन सूट वगैरह में नहीं पहना जा सकता वो। तो ये एक प्रकार से यहाँ कंधे से पहना जाता है, और यहाँ से लेकर के इस प्रकार से तिरछे में यहाँ तक पूरा डिजाइन होता है, उसको कहते हैं शोण सांगल। और शोण सांगल वो पूरा का पूरा चांदी का बना होता है, सांगल टाइप का। और शोण होता है उसके फ्रंट पर आगे से इस तरीके से फंसाने के लिए, वो चादर पर एक जिस प्रकार से पिन्नी होते, पिन्नी के लुक का होता है। आजकल साड़ियों पर आ रहा है कुछ छोटा सा लुक टाइप का, डिजाइनदार फैशनेबल, लेकिन पहले समय में वो शोण सांगल पूरा होता था। वो जब चादर पहनते थे या भुटिया लोग पहनते हैं, उस प्रकार से ये पहना जाता था शोण सांगल। बहुत वेट वाला होता था, भारी होता था, तो ये चांदी से ज़्यादा बनाया जाता था शोण सांगल। ये हम शोण सांगल भी याद रखें। यहाँ से अब हाथ पर आ जाते हैं। देखो हाथों पर क्या क्या पहना जाता है, यहीं कंधे से हम हाथों पर आते हैं, और हाथों पर यहाँ से लेकर के पूरे उंगली तक आभूषण ही आभूषण पहने जाते हैं, दोनों हाथों में पहन सकते हैं। तो क्या क्या पहने जा सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए सबसे ऊपर ये यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर पहना जाता है ये बाजू, बाजूबंद जिसको कहते हैं, ये बाजू पर पहना जाता है, उसे गोखले कहते हैं। यहाँ पर गोखले शादी ब्याह में भी बनाया जाता है, वो डिजाइनदार यहाँ लगा रहे हैं तो उसे गोखले कहते हैं। और ये गोखले बड़े खूबसूरत होते हैं, और सोने के भी बनाए जा सकते हैं या चांदी के भी। इस प्रकार से गोखले यहाँ पर बाजू में पहने जाते हैं। कलाई में क्या क्या पहने जाते हैं, कलाई में पोंछी होती हैं, चांदी के पोंछे टाइप के मोटे मोटे होते हैं वो, यानी काफ़ी चौड़े होते हैं। इस प्रकार से चूड़ी कंगन की तरह नहीं होते, थोड़ा चौड़े होते हैं, तो उसे पोंछी कहते हैं। फ्वाक होता है, एक फ्वाक भी यहाँ पर कलाई में पहना जाता है, ठीक यहाँ पर जहाँ चूड़ियाँ पहनी जाती है, चूड़ी से थोड़ा ऊपर पहना जाता है, उसे फ्वाक कहते हैं। यहाँ जो पहना जाता है उसे गोखले कहते हैं, यानी बाजूबंद भी उसे कह देते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक धगुली, देखो धगुली जिसे खड़ुए भी कहा जाता है, खड़ुए कुमाऊं क्षेत्र में कहते हैं, तराई क्षेत्र में, और वो धगुली होता है। तो धगुली तो छोटे बच्चे भी पहनते हैं या पुरुष भी पहन सकते हैं, धगुली या धगुला भी उसे कहते हैं। चांदी के बनाए जाते हैं। जब बच्चे का
नामकरण संस्कार होता है या अन्नप्राशन संस्कार होता है तो उस अवसर पर दिए जाते हैं। ज़्यादातर ये मामा देते हैं अपने भांजों को। इस प्रकार से धगुली या धगुले पहने जाता है, जिसे खड़वे भी कहा जाता है। ये याद रखें, खड़वे किसे कहते हैं, ऐसे ही नाम पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद उंगलियों की बात करें तो उंगलियों में तो भाई देखो अंगूठी पहनी जाती है, ये तो नॉर्मल सी बात है। अंगूठी, एक मुंदड़ी पहनी जाती है। मुंदड़ी और अंगूठी में अंतर है। अंगूठी तो होती है मैरी का एक सिंबल, और मुंदड़ी तो आप कभी भी पहन सकते हैं, किसी भी उंगली में पहन सकते हैं मुंदड़ी। और मुंदड़ी को गुंठी भी कहा जाता है। ये सोना चांदी आदि दोनों प्रकार से बनाए जा सकते हैं, तो मुंदड़ी और गुंठी। तो मुंदड़ी याद रखें, मुंदड़ी के बाद एक मुनाड़ होता है, मुनाड़ जो पुरुष कानों में पहनते हैं। मुंदड़ी एंड मुनाड़ में अंतर है, ये कई कन्फ्यूजन होते हैं, इसे हम याद रखें। एक मुंदड़ा है, एक मुनाड़ है, एक मुंदड़ी है, तो क्लियर याद रखें। मुंदड़ी पहने जाते हैं उंगली में, मुनाड़ पहने जाते हैं कान में। मुंदड़ी या मुंदड़ा जो मुरखेली जो पहने जाते हैं वो स्त्रियां पहनती हैं। तो इस प्रकार से हाथों में पहने जाने वाले आभूषण भी ये हैं। अब यहां से आ जाते हैं हम कमर पर। देखो कमर पर क्या क्या होता है। एक होता है कमर जोड़ी। कमर जोड़ी का मतलब जो एक प्रकार से आप पागड़ा कह सकते हैं। तो जो चादर की गाती लगाते हैं या चादर पहनते हैं वे लोग इस तरीके से कमर पर जोड़ी बांधते हैं। कमर जोड़ी का मतलब हो गया कमर को कसने के लिए एक प्रकार से सहारे वाला एक धागा कह सकते हैं। तो कमर कसने वाला एक डोरी, जिसे कमर जोड़ी कहा जाता है। दूसरा होता है तगड़ी। तगड़ी भी उसी प्रकार से होता है, कमर जोड़ी ही टाइप का, वो भी कमर में ही पहना जाता है। एक होता है यहाँ पर इत्रदान। इत्रदान बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इत्रदान एक्चुअली यहाँ पर से एक छोटा छोटा सा बटुआ टाइप होता है। अब वो बटुआ होता है जिसमें स्त्रियां जो है चाबी के छल्ले वगैरह लगाती हैं। तो ये बड़ा खास होता है इत्रदान यहाँ पर पहने जाने वाला। ये तब पहना जाएगा जब अपने पूरे गेटअप में आएंगे, या आज के दौर में तो ये पहना नहीं जा रहा है, बहुत कम हो गया है, क्योंकि ये पारंपरिक आभूषण, में वही कह रहा हूँ पारंपरिक है। पारंपरिक का मतलब है पौराणिक समय में भी चल रहे थे, और हमारी परंपराओं के एक प्रमुख, हमारी संस्कृति की एक प्रमुख निशानियां भी हैं। तो पारंपरिक हैं तो आज के दौर में कम हो चुके हैं, लेकिन इसीलिए ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आपको अपनी संस्कृति की कितनी जानकारी है, यदि है तो बताएं। तो कई लोगों को ये लग रहा होगा कि भाई इसमें से मैं लगभग 80% आभूषणों को जानता हूं या जानती हूं। ठीक है, जानते हैं, पर सभी के सभी याद हों इतना भी जरूरी नहीं है। तो देखो इस प्रकार से हमने ये खजाना रखने का, आप समझ लीजिए चाबी रखने का इत्रदान होता है, खूबसूरत कमर में पहना जाता है। उसके बाद यहाँ से आ जाएंगे पाँव में। पाँव की कलाई में, यहाँ कलाई में क्या क्या पहना जाता है। पाँव की कलाई में, पाँव की कलाई में एक कंडवा पहना जाता है, कंडवा, जिसे सुदमन कहा जाता है। कंडवा सुदमन कहा जाता है। एक होता है इमरती। इमरती एक प्रकार से तार टाइप का होता है, इमरती तार भी उसे कह सकते हैं। तो इमरती होता है जो पायल के साथ पहना जाता है, पायल टाइप का ही होता है लेकिन बहुत पतला होता है, तार टाइप का, तो इमरती उसे कहते हैं। एक झांवर होता है, झांवर को झिमरा भी कहते हैं। देखो झांवर जो रम्माण में भी पहना जाता है, पाँव में झांवर, जिसमें बजते हैं झांवर, खुटियों की झांवर बजा दे, ये इस प्रकार से खुटू के झांवर होते हैं जो कि छम 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 बजते हैं। तो ये झांवर भी हमें याद रखना है। एक होता है पाजेब। पाजेब तो सिंपल हो गया, जिसे पैजबी कहते हैं, पैजबी पाजेब कहते हैं। एक होता पोंटा, तो पाजेब की तरह ही होता है। ये लड़कियां ज़्यादा जानती होंगी क्या क्या होते हैं ये आभूषण। बड़े होते तो बहुत प्रकार के हैं, पर भाई हमारी तरफ से तो सब पाजेब ही होते हैं, पर लेकिन वो अलग अलग होते हैं। झांवर भी अलग, इमरती अलग, कंडवा अलग, पोंटा अलग, पर हैं परंपरागत या पारंपरिक आभूषण हैं। अब उसके बाद उंगली में क्या क्या पहने जाते हैं। पाँव की उंगली में एक पहना जाता है बिछुआ। बिछुआ को पोल्या भी कहा जाता है, पोल्या, बिछुआ को पोल्या भी कहा जाता है। ये चांदी का बनता है। उसके बाद अगर आप याद रखें तो लच्छा पहना जाता है, उसी प्रकार से खाली तार टाइप की होती है लच्छा। बिछुआ में तो ऊपर से कुछ फूल टाइप का डिजाइन भी बना होता है, लेकिन जो ये लच्छा होता है ये खाली तार टाइप का होता है। एक पुलिया होता है, पुलिया भी सेम वैसे तार टाइप का होता है नॉर्मली, जो उंगली में पहना जाता है। या एक प्रकार से आप ये लगाओ जैसे बिछुआ होता है उसी टाइप के ये होते हैं। तो ये पाँव की उंगली में पहना जाता है, और ये पाँव की कलाई में पहने जाते हैं। जैसे हमने यहाँ बात की कि हाथ के यहाँ पर बाजू में पहने जाने वाला, कलाई में पहने जाने वाला,
तो बाजू में पहने जाने वाला गोखले था जिसे बाजूबंद कहते हैं, कलाई में पहने जाने वाला पोंछी और ठुआक थे। उसके बाद यहाँ पर चूड़ी, कंगन, ये सारे कुछ यहाँ पर भी आ जाएंगे, वो तो याद रखने की आवश्यकता नहीं है। फिर एक है धागुली, धागुली भी कलाई में ही पहने जाता है यहाँ पर। और अंगूठी और मुंदड़ी, मुंदड़ ये जो है मुंदड़ी और गुंठी ये जो शब्द हैं ये वाले पहने जाते हैं उंगलियों में। तो इस प्रकार से ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण आभूषण। तो आपको यह चित्र देख करके कैसा लगा इस पर भी आप जरूर कमेंट करें, क्योंकि चित्र बनाने का मेरा उद्देश्य ये था कि आपको याद हो सके। और इनके धातु भी पूछे जाते हैं, कौन किस धातु से बनता है। जैसे पाँव के आप याद रखें, पाँव में कभी भी सोना नहीं पहना जाता, बहुत कम। अब पहनते होंगे इतना मुझे ध्यान नहीं, लेकिन पाँव में ज़्यादातर चांदी के पहने जाते हैं, ये चांदी के ही होते हैं मैक्सिमम। और सिर पर पहने जाते हैं मैक्सिमम सोने के, ऐसा हमें दिमाग लगाना है। और जो हाथ में होते हैं वो भी सोने चांदी, वो मिक्सअप होते हैं सोने चांदी की। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं, जो कानों में होते हैं और जो शीश में होते हैं वे मैक्सिमम सोने के होते हैं, और पाँव में होते हैं मैक्सिमम चांदी की, और हाथ में होते हैं मिक्स चांदी के भी और सोने के भी। आजकल तो ज़माना यही है कि भाई अब सोने का ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और चांदी का कम। लेकिन चांदी भी एक प्रकार से लुक देने वाला एक धातु है, उसके भी पहने जा सकते हैं। पर इतने प्रकार के आभूषण हमने यहाँ पर डिस्कस किए। इनमें से मैं बताता हूँ कि आपके एग्जाम में कौन कौन से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, उसे आप इम्पोर्टेंट करके नोट कर लीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट नोट किए रहेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यही चीज़ जो एग्जाम में पूछी जाती है डायरेक्ट यहाँ से पूछी जाती है। ये मैं बता रहा हूँ कहाँ कहाँ से। सिर से याद रखें, शीश फूल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। शीश फूल को याद रखें, गोल्ड से बना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये नाक की बुलाक पूछा जाता है, ये बुलाक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुलाक कौन से शरीर के कौन से अंग में पहना जाता है, नाक में पहना जाता है, वो भी निचली नाक में पहना जाता है। तो बुलाक को हम याद रखेंगे यहाँ से। कानों की बात करें तो कानों में कौन से पूछे जाएंगे, आपको झुपझुपी याद रखें, झुपझुपी, बुजनी याद रखें, बाकी मुरखेली, तीन चीज़ें याद रखें, मुरखेली, बुजनी, झुपझुपी। पुरुषों के हिसाब से गोरख पूछा जाता है, गोरख, ये इंपॉर्टेंट। बाकी मुनाड़ वगैरह ये आपको याद भी रहेंगे, तुंगल तुंगल सब याद रहेंगे। शोण सांगल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है, क्योंकि शोण सांगल की परंपराएं अब खत्म हो रही है इसलिए ज़्यादा। यहाँ से इत्रदान मोस्ट, बहुत ज़्यादा मोस्ट, ये पूछा जाता है। उंगलियों की बात करें या हाथ की बात करें तो कौन सा, गोखले, ठुआक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गोखले और ठुआक। ये आप क्लियर करके याद रखें कि कौन सी चीज़ें पूछी जाती है। यहाँ बिछुआ का नाम पूछा जाता है, लेकिन पोल्या पूछा जाता है कि पोल्या क्या है और पोल्या किस अंग में पहने जाने वाला आभूषण है, ये भी पूछा जाता है। बने किससे होते हैं, चांदी से बने होते हैं। अगर पाँव की बात करें तो पाँव से यहाँ पाजेब हो सकता है खास, इमरती हो सकता है, कंडवा हो सकता है, ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप गले की बात करें तो गला गुलबंद, गुलबंद तो बड़ा खास ही है। फिर उसके बाद हमेल पूछा जाता है, बड़ा खास है। तिलहरी पूछा जाता है, झुपिया भी पूछा जा सकता है। बाकी चंद्रहार आपको याद भी रहेगा, ये याद रखें। और कंडीमाला मछली के आकार का होता है, ये भी याद रखें। ये कई चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और स्क्रीनशॉट करने के बाद जब भी आपको फुर्सत मिलती है आप अपने नोटबुक में बना लीजिए, या इस प्रकार से एक चित्र को प्रिंट कर लीजिए और उसमें एक एक करके नोट डाउन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं, इसके अलावा भी कई आभूषण हैं, लेकिन उतने आभूषण इंपॉर्टेंट नहीं हैं। जो खास हैं वो मैंने बता दिए हैं। तो आपके आने वाले एग्जाम में यदि यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट इन्हीं में से कोई ना कोई आएगा। और मैंने बताया कि कैसे, किस प्रकार से एग्जामिनर अब हमारे दिमाग से खेलता है। देखो क्यों, क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुका है। वो जमाना नहीं रह गया कि जब वो सीधा पूछ दे कि भाई सीधा बताओ आप मांग टिक्का कौन से जगह पहने जाते हैं, तो मांग टिक्का सर पे। तो कई लोगों को याद पहले नहीं होता था भाई, पहले कंपटीशन कम था, हम इतना डीपली नहीं पढ़ते थे। अब डीपली पढ़ने की ज़रूरत है और बारीक तरीके से देखने की ज़रूरत है, और ये सारा कुछ इस तरीके से पहना जाता है। ये था आज का हमारा एक विशेष खूबसूरत चैप्टर। तो आपको इस वीडियो को क्लियर याद रखना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करके ही सब आपको याद हो जाएगा। एक ही बार बार देखते रहिए उसको। एक बार अगर आपने स्क्रीनशॉट कर ली तो आपकी अपने गैलरी में आ गई है, गैलरी में एक साथ रख सकते हैं। इसीलिए मैं पहले नोट करता हूं, ताकि आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लो और अपना आप जब मन चाहे फोटो के रूप में देख लो। बार बार वीडियो देखने से आप MB खर्च तो नहीं करोगे, लेकिन एक बार तो देखना ही पड़ेगा ना।
उसके बाद स्क्रीनशॉट कर ली और आपको मेरी बताई हुई बातें याद रहेगी। और बातें क्या याद रहेगी, ज़्यादा से आधे से ज़्यादा तो मैं लिख चुका हूँ यहाँ पर, तो लिखी हुई चीज़ें वैसे ही आपको नोट डाउन करने की भी जरूरत नहीं, आप फ़ोन की गैलरी में रख सकते हैं। तो ईजी हो सकता है आपके लिए, इसलिए आप इसे स्क्रीनशॉट करके भी याद रख सकते हैं। तो ये था आज का महत्वपूर्ण सेशन। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में और खूबसूरत वीडियो के साथ आने वाले हैं। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय उत्तराखंड।